आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गणेश विसर्जन पर हाईकोर्ट में GHMC की जानिब से दायर की गई नजरसानी पिटीशन पर समाअत हुई। हाईकोर्ट ने वाजे किया कि इस सिलसिले में दिए गए अहकामात में कोई तब्दीली नहीं होगी। माजी में दिए गए उनके अहकामात पर अमल आवरी की जाए। अदालत ने हुकूमत से कहा कि अगर उनके अहकामात पर एतराज़ हो तो अहकामात को चैलेंज किया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने इस साल टैंक बंड में गणेश निमज्जन की छूट देने की अपील की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने जवाब दिया कि पिछले साल भी निमज्जन पर अहकामात जारी किए गए थे। हाईकोर्ट ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी इस पर अमल नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने वाजे किया कि हुसैन सागर में गणेश निमज्जन करके पानी को मजीद आलूदा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने याद दिलाया कि माजी में हुकूमत ने इस सिलसिले में 3 काउंटर्स दाखिल किए थे, लेकिन अब तक इस मामले को अदालत की तवज्जो में नहीं लाया गया। हाईकोर्ट ने हुकूमत से सवाल किया कि हुकूमत उन रुकावटों से बखूबी वाकिफ़ है, फिर भी वो खामोश क्यों। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर भगवंत राव ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अदालत को हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर मुकम्मल मालूमात फराहम न करते हुए गुमराह कर रही है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने हुकूमत को चंद अहकामात दिए। अदालत के अहकामात का हुसैन सागर में विसर्जन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि POP से तैयार करदा हमारंगी गणेश मूर्तियों से हुसैन सागर के पानी में विसर्जन से कोई पोल्यूशन या माहौलियाती आलूदगी पैदा नहीं होती, बल्कि बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, बालनगर के कच्चे नालों से आने वाला गंदा और आलूदा पानी की वजह से हुसैन सागर आलूदा हो रहा है। सर, भारत के संविधान के अनुसार भगवान की पूजा करने का अधिकार हर नागरिक को है, ये फंडामेंटल राइट है। जो भी यह पूजा करने में फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ कस्टम, फ्रीडम ऑफ फेथ, ये सब है, उसी के अंतर्गत हम गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं। जब भारत का संविधान हमको पूजा करने का अनुमति देता है, किसी का अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं, और हमारे कस्टम्स के अनुसार यह गणेश पूजा होने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन पानी में इसको निमज्जन करते हैं। पानी का मतलब यह है, कुएं में डाल सकते, तालाब में डाल सकते, नदी में डाल सकते, समुंदर पे डाल सकते। सहज यह सोर्स ऑफ वाटर है, ऐसी जगह हम डालते हैं। तो इसको रोकने का अधिकार किसी सरकार को नहीं रहना चाहिए। इसको रोकने के लिए जब कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया, कोर्ट आदेश निमज्जन मत करो ऐसा नहीं बोला है। कोर्ट ने ये बताया कि पानी को दूषित करने का या पोल्यूट करने का कोई सब्सटेंस है तो उसमें नहीं डालना है। परंतु कोर्ट के सामने यह जो गणेश के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से पानी का कलुषित नहीं होता, वो पोल्यूट नहीं होता, यह सरकार बोलना था, नहीं बोला। और उसी प्रकार केमिकल कलर से भी पानी दूषित नहीं होता, यह सरकार बोलना था, नहीं बोला। परंतु आज विनायक सागर जो दूषित हुआ है, जो पोल्यूट हुआ है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के कारण बंजारा हिल, जुबली हिल से कच्चा नाला ड्रेनेज आके उसके आने से 100% महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग और भद्रादरी, कोत्तागुडम के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान बाज़ अजला के चंद मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में कमज़ोर पड़ गया है। इसी अरसे के दौरान रियासत के बाज़ मकामात पर बारिश हुई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हुई मुसलसल बारिश के नतीजे में तेलंगाना में सब्जियों की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कई फसलें पानी में महसूर हो गई हैं, जिससे किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। शहर हैदराबाद के मुतसिल अजला में 30,000 एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान हुआ है। टमाटर, कद्दू, करेला समेत कोतमीर, पालक और दीगर फसलों को बारिश से शदीद नुकसान पहुंचा। रियासत के अजला रंगारेड्डी, मेदक, विकाराबाद,
संगारेड्डी नलगुंडा के किसान सब्जियों को उगाकर उनको हैदराबाद मुंतकिल किया करते थे। हालिया मुसलसल बारिश के नतीजे में नज़ला में 30,000 एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में किसानों को कई लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस नुकसान पर कबलजी महकमे बागबानी की जानिब से मदद की गई थी। सब्जियों को उगाने पर बारिश के नतीजे में होने वाले नुकसान पर हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं की जाती है। बारिश के नतीजे में रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद को अजला से मुंतकिल की जाने वाली मकामी सब्जियां मुतासिर हुई। रोज़ाना 7 क्विंटल टमाटर हैदराबाद मुंतकिल किया जाता है, ताहम ये तादाद अब 4,000 क्विंटल तक महदूद हो गई, जिसके पेश नज़र पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र से बड़े पैमाने पर सब्जियों को दरामद किया जा रहा है। इस बारिश के नतीजे में टमाटर उगाने वाले किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में मार्केट आने वाले मकामी टमाटर की तादाद घट गई। दीगर रियासतों से सब्जियों को दरामद करने के नतीजे में सब्जियों की कमी का खदशा है। आंध्र प्रदेश के धौन, कर्नूल, अनंतपुर, कल्याणदुर्गम, कर्नाटका के चिंतामणी, महाराष्ट्र के लातूर, शोलापुर से 3,398 क्विंटल टमाटर को दरामद किया गया। सब्जियों की फसलों को हुए नुकसान के नतीजे में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के इजलास में 5 मसाजिद के मुतवल्लियों की तौसीक करते हुए वक्फ बोर्ड ने वीरान मसाजिद को दोबारा आबाद करने के लिए एक्शन प्लान का मंसूबा बनाया। बोर्ड का इजलास मोहम्मद सलीम की सदारत में मुनाकिद हुआ। बोर्ड ने कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। आज 73 एजेंडास है और अल्लाह का करम ये है कि 29 स्कूलों के लिए 29 स्कूल्स वफ लैंड जो है टेमरीज स्कूलों को जो है लीज पे जो है स्कूल्स डालने के लिए जो है 29 स्कूलों के लिए लैंड जो है बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए, जो इसमें 16,000 बच्चे एजुकेशन पाएंगे इसमें। और ये जो है ना ग्रांटीनेट, गवर्नमेंट के ग्रांटीनेट से बनेंगे स्कूल्स। और अल्लाह का करम ये है कि इससे पहले भी हम लोग 100 जनों को बाहर पढ़ने के लिए भिजाए थे, उड़ीसा वगैरह, स्कॉलरशिप हमारे पास पैसों से। तो अभी भी स्किल डेवलपमेंट पे जो है ना हम लोग 100 बच्चों को अभी भी जो बच्चे इंजीनियरिंग हुए जो भी पढ़े हुए हैं उन लोगों को जो है ना ट्रेनिंग देने का भी जो है 100 बच्चों को ट्रेनिंग देंगे हम लोग वक्फ बोर्ड से। और 4 जो है ना परमिशंस दिए वज़ू खानों के, गुस्ल खाने का, ऐसा जहाँ भी जो लोग पूछे वो लोगों को दिए। 18 जो है ना कमेटियाँ बनाए, 5 जनों को मुतवल्ली बनाए 63 में। और कई चीज़ें जो है ना डेवलप करेंगे बल्कि ये है। और 3 मस्जिदें और बने तो उसको भी जो है डेवलप करेंगे बल्कि, मतलब जो बन है कुली कुतुब शाह के दौर से, वहाँ पर गलत हरकतें जो है ना, कोई भैंसा रख रहे, कोई कुछ कोई कुछ। तो परसों भी एक मस्जिद जो है इब्राहिम पैटर्न से 20 किलोमीटर अंदर, 15 किलोमीटर अंदर, वो नाम क्या है उसका, बलकमपल्ली में, वहाँ इमीडिएट हम पुलिस को बात करके, सर्कल को बात करके हम लोग जो है ना वो काम करा के वहाँ से हटाने लगाए। फिर वहाँ के मुकामी लोग और हैदराबाद से भी जाके लोग जो है साफ़ सफाई वहाँ पर ये करके नमाज पढ़े वहाँ पर। तो वो कारनामे भी वक्फ बोर्ड का है, क्योंकि पुलिस को हम लोग बात करके इमीडिएट हटाने लगा। पर सेंधी के सब वो क्या क्या लोटे वगैरह रखे हुए थे सब निकाल के फेंकने लगाए वो, क्योंकि मस्जिद क़यामत तक मस्जिद रहना है। क्योंकि अपने लोगों से भी अपील है, भाइयों से, कि अब एक बड़ी खबर। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि आइंदा साल मार्च तक कोरोना की तीसरी लहर आने के कोई इम्कानात नहीं है और फिलवक्त रियासत में कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर काबू में है। कोरोना की तीसरी लहर के इम्कानात उस वक्त ही हो सकते हैं जब रियासत में कोरोना की नई शक्ल शुरू होती है, वरना तीसरी लहर के कोई इम्कानात नहीं हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि कोरोना की नई शक्ल आने तक रियासत में तीसरी लहर शुरू नहीं होगी, इसलिए सरपरस्तों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल रवाना करने के लिए ना घबराएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत भर में अब तक 1,50,000 से ज़्यादा तलबा के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें 57 तलबा कोरोना से मुस्बित पाए गए। उन्होंने कहा कि 5 लाख से ज़्यादा तलबा मुख्तलिफ अकामती हॉस्टल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। अकामती स्कूलों और हॉस्टल्स को भी खोलने की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में फिलवक्त केरला और महाराष्ट्र में ही कोरोना के ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना मुकम्मल तौर पर काबू में है, इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से
तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत भर के सरकारी दवाखानों में 27,000 बिस्तरों को ऑक्सीजन से लैस किया गया है। अगर तीसरी लहर का सामना करना हो तो इसके लिए भी अभी से पूरी तैयारी की जा रही है। बच्चों के लिए 3,202 बिस्तर तैयार रखे गए हैं। रियासत में कोरोना पर काबू पाने के लिए 113 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ ने कहा कि रियासत में कोरोना की नई शक्ल डेल्टा वेरिएंट अभी मुकम्मल तौर पर कम नहीं हुई, इसलिए हर फर्द को लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईटी कंपनीज की सरगर्मियां अभी शुरू नहीं हुई। आईटी के मुलाजिमीन अभी भी वर्क फ्रॉम होम के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आईटी कंपनियों को मशवरा दिया कि वो अपने दफातर की सरगर्मियों को शुरू कर सकते हैं। श्रीवास राव ने कहा कि आईटी कंपनियों पर दीगर कई शोबे मुनस्सिर होते हैं, इससे लाखों अफराद को रोज़गार फराहम होगा, इसलिए इन कंपनियों को खोल देने का मशवरा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 100% टीका अंदाजी के प्रोग्राम को मुकम्मल किया गया है। अब तक कोरोना के 2 करोड़ खुराकें दी गई हैं। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कल हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में पूरा रिव्यू करें, स्पेशली सीजनल डिसीजेस जो भी है, डेंगू मलेरिया रिपोर्ट हो रहे ना, GHMC एरिया से थोड़े ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे। अभी तक GHMC एरिया में मोर देन 672 डेंगू केसेस रिपोर्टेड, रंगारेड्डी में 242 डेंगू केसेस रिपोर्टेड, मेचल में 125 डेंगू केसेस रिपोर्टेड सो फार। सो ये सीजनल अभी अपने को बारिश भी इस बार थोड़ा ज़्यादा है, उसके वजह से पानी रुक गए। सो बिकॉज ऑफ दिस मस्किटोस आर ब्रीडिंग एंड स्पेशली डेंगू केसेस म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GHMC ये पूरा एंटी लार्वल ऑपरेशंस है, एंटी एडेंट ऑपरेशंस है और ये पूरा ऑपरेशंस इनिशिएट कर दिए। और पब्लिक भी जो भी है अपना ड्राई डे कॉन्सेप्ट हर संडे 10 AM 10 मिनट्स के लिए आपका जो भी घर में ये पूरा पानी जो भी आपका बटन में रहते वो पूरा क्लीन करने का है। आपका सराउंडिंग्स भी पूरा हाइजीन रखने का है और टायर्स ट्यूब्स और जो भी प्लांट्स में जो भी पानी रहता है वो पूरा क्लीन करने का, जब भी वो ये मस्किटोस को प्रिवेंट कर सकते और इसके हिसाब से अपन डेंगू को पूरा कंट्रोल करने के लिए ये रहता। आपको GHMC को और हेल्थ डिपार्टमेंट को आप सहयोग दीजिए, आपका सहयोग से हम डेंगू को हरा कर सकते हैं। और भी गवर्नमेंट में भी अभी कभी भी आपको फीवर केसेस रिपोर्ट करें तो आप पहले कोविड के लिए टेस्ट करवा लीजिए, और नहीं तो ये वायरल फीवर हो सकता, नहीं तो डेंगू हो सकता। उसके लिए आपका नज़दीक गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए तो आपको टेस्ट करने का मौका मिलेगा और इमीडिएट ट्रीटमेंट का भी चालू करने के लिए मौका रहता। अब अर्ली इनिशिएट करें तो डेथ्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कल हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में पूरा रिव्यू करें, स्पेशली सीजनल डिसीजेस जो भी है, डेंगू मलेरिया रिपोर्ट हो रहे ना। रियासत में कोरोना के केसेस की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 70,974 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें 315 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 अफराद की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद इस वबा से मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,897 हो गया। इस दौरान 318 लोग सेहतियाब भी हुए। तेलंगाना में फ़िलहाल 5,253 अफराद का कोरोना का इलाज चल रहा है। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज को हिदायत दी कि वो टीआरएस की तंजीमी कमेटियों में हरकियाती कारकुनों को मौका फराहम करें और ख़वातीन कारकुनों को कमेटी में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। उन्होंने आज टीआरएस पार्टी की तंजीमी कमेटियों के सिलसिले में पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरीज ने तारक रामाराव को बताया कि रियासत भर में पार्टी की ग्राम सतह की कमेटियों की तश्कील का अमल 80% मुकम्मल हो गया। आइंदा 2 दिन तक बाकी कमेटियों को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिस पर KTR ने पार्टी कायदीन को हिदायत दी कि 20 सितंबर तक मंडल सतह की कमेटियों को भी तश्कील दिया जाए। बाद अज़ां चीफ मिनिस्टर व सदर TRS चंद्रशेखर राव पार्टी के ज़िले सुदूर के नामों का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़िला सुदूर के इंतखाब के बाद वो ज़िले के TRS अरकान मुखन्ना पार्लियामेंट और सीनियर कायदीन से मुशावरत करते हुए ज़िला कमेटियों को तश्कील देंगे। उन्होंने कायदीन को हिदायत दी कि वो तश्कील होने वाली कमेटियों की तफसीलात पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर्स को रवाना करें।
टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ने रेलवे कोच फैक्ट्री को वरंगल जिले के काजीपेट में कायम करने के बजाय उसे महाराष्ट्र के लातूर में कायम करने मरकज की बीजेपी हुकूमत के फैसले की शदीद मजम्मत की और बीजेपी कायदीन से मुतालबा किया कि वो गुमराहकुन बयान देने के बजाय काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री कायम करने के लिए मरकज पर दबाव डालें। टीआरएस लेजिस्लेचर ऑफिस में वजीर पंचायत राज एरबली दयाकर राव ने गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर, अरकान मुखर्रना पी श्रीनिवास रेड्डी और एम किशन रेड्डी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री कायम करने का वादा करते हुए कांग्रेस ने धोखा दिया था और अब बीजेपी भी इस मामले में धोखा दे रही है। कोच फैक्ट्री के क़याम का वरंगल की आवाम का देरेना ख्वाब है, लेकिन बीजेपी मरकजी हुकूमत के वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए मेडिकल कॉलेजेस मंजूर करने के मामले में भी मरकजी हुकूमत इम्तियाज़ बरत रही है। नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से हर मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। మేము ఒక్కటే అంటున్నాం, ఎందుకు అబద్ధాలు చెప్తున్నాం? ఆఖరికి ఒక యువకుడు అడిగితే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది ఏంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్? మేము అసలు ఇండియాలో ఒక కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇయ్యదలుచుకోలేదు, అంటే ప్రైవేట్ కారణం చేస్తున్నాం, ఈ కొత్త దుకాణం ఎందుకని వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్గా ఈ రైల్వేస్ అని మేము అమ్మేస్తున్నాం. మరి అనుకుంటా మహారాష్ట్రలో ఎందుకు ఇచ్చినాం? నేను అడిగేది, బీజేపీ వాళ్ళకు సిగ్గు సెర ఉన్నదా? వాళ్ళు ఒక్కటనే తెచ్చారా? ఎందుకు మాట్లాడతారు? वजीर महबूद कुप्पला ईश्वर ने इस माह की 21 तारीख को गोदावरी खनी से शुरू होकर 2 अक्टूबर को बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर इलाके लंगर हाउस बापू घाट पर अख्तिताम पजीर होने वाली पद यात्रा के पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर बात करते हुए कुप्पला ईश्वर ने कहा कि नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने, अमन, हम आहंगी और अदम तशद्दुद पर बेदारी के मकसद से सद्भावना संदेश यात्रा का आगाज़ किया जा रहा है। उन्होंने तमाम नौजवानों से इस यात्रा में शामिल होने की अपील की। యువకుల్లో శాంతిని నింపడం, దేశభక్తిని పెంపొందించడం, అదేవిధంగా వారికి ఉన్నటువంటి బాధ్యతలు తెలపడం, దేశం పట్ల, సమాజం పట్ల, ప్రజల పట్ల, ప్రాంతం పట్ల ఒక అవగాహన కలిగి ఉండాలనేటువంటి అనేక ఉద్దేశాలతో ఈ పాదయాత్ర నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. దీని ద్వారా యువతకు ఒక స్ఫూర్తి కలుగుతుందనే ఉద్దేశంతో మరి నిర్వాహకులు మిత్రులు యాదవరాజు గారు, అదేవిధంగా సుభాష్ గారు, తర్వాత రాజేష్ గారు, వీరి యొక్క మిత్రులు కలిసికట్టుగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి పాదయాత్ర ద్వారా అనేక మందికి స్ఫూర్తి కలగాలని रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने वाजे किया है कि बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस इंतखाबात के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए काम करती है। उन्होंने करीमनगर ज़िला हुजराबाद मंडल के सिंगापुर देहात के तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ा। हुकूमत की जानिब से रियासत के कई तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसका मकसद रियासत में मछलियों की बड़े पैमाने पर अफजाइश है। वज़ीर मौसूफ ने इस मौके पर कहा कि देहातों की माशी सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए छोटी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत तमाम तबकात के अवाम को माशी तौर पर मुस्तहकम करने की मसाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जारिया साल 93,000 करोड़ छोटी मछलियों को रियासत के मुख्तलिफ तालाबों में छोड़ने का काम अंजाम दिया जा रहा है। ప్రస్థానం స్టార్ట్ అయింది ఒకప్పుడు, కానీ కాలక్రమేణా ఈ రోజు 93 కోట్ల వరకు. ఆ రోజు నీళ్లు లేవు, ఈ రోజు విస్తారంగా నీళ్లు ఉన్నాయి. ఈ రోజు ఒక కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తీసుకున్నా, ఒక కొండపోచమ్మ సాగర్ ప్రాజెక్టు తీసుకున్నా, మరి ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో రిజర్వాయర్లు కట్టడం మూలాన మనకు పుష్కలంగా నీళ్లు వచ్చినాయి. కాబట్టి ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने सैदाबाद के सिंगरेनी कॉलोनी में 6 साल लड़की की असमत रेजी और कत्ल वाक़े में मुलविस शख्स का एनकाउंटर कर देने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने आज सिंगरेनी कॉलोनी का दौरा करते हुए मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस ख़ानदान का ताल्लुक़ गिरिजन तबके से है। गिरिजनों के साथ हुकूमत मुनासिब इंसाफ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि गिरिजन तबके के अफराद ने भी अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए
जद्दोजहद की थी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा ख़ानदान को हर तरह की मदद करें। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद भी हुकूमत में कोई इंसानी हमदर्दी देखी नहीं गई। उन्होंने कहा कि शहर में गांजे का कसरत से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। हुकूमत अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए शराब की फ़रोख्त में इजाफा किया है। ज़ायद मकदार में शराब की फ़रोख्त और गांजे के इस्तेमाल को रोकने में पुलिस की नाकामी की वजह से बिलखुसूस इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब की आमदनी 10,000 करोड़ रुपए से 36,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। तेलंगाना के नौजवान ड्रग्स, गांजा और शराब के आदी बन रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के मकामी कायदीन से मुतालबा किया कि वो 17 सितंबर को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के मौके पर उन्हें मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करवाएं। చేసిన కదా నేను చేసిన అంటారు, మీరు పని చేయకపోతే నేను చేసేం లాభము। तेलंगाना कांग्रेस की रुकन असेंबली सीतक्का ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने हैदराबाद के सईदाबाद की सिंगरेनी कॉलोनी में 6 साला मासूम लड़की की असमत दरी के वाक़े पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। उन्होंने आज मुतासरा लड़की के ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। उस लड़की की असमत दरी के बाद उसका कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े के बाद कॉलोनी में रहने वालों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था, जिससे कशीदगी फैल गई थी। आज कांग्रेसी रुकन असेंबली ने मुतासरा लड़की के ख़ानदान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम के ताल्लुकात मंशियात के माफिया से हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात का है कि इस मामले पर किसी भी कबायली रुकन असेंबली ने रद्द अमल जाहिर नहीं किया। उन्होंने मुतालबा किया कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुतासरा के ख़ानदान से इंसाफ किया जाए। उन्होंने मीडिया की जानिब से इस मामले का ज़्यादा कवरेज ना करने पर भी बरहमी का इजहार किया और कहा कि मीडिया ने 6 साला लड़की की असमत दरी और कत्ल के वाक़े के बजाय तेलुगु अदाकार के बाइक हादसे को खबर को तरजीह दी। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से मजीद 4 मंडल्स में दलित बंधु स्कीम की अमलावरी के लिए मुनक़िद की जाने वाली मीटिंग में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि चिंताकानी मंडल भी उन 4 मंडलों में शामिल किया गया है जो उनके इंतखाबी हल्के में आता है, इसलिए उन्हें भी इस मीटिंग में शिरकत की दावत दी गई है। भट्टी ने कहा कि इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की कुछ मांगे हैं जो इस मीटिंग में पेश की जाएंगी। మిగిలిపోతుందా అనేటువంటి అంశం మీద పార్టీ పరంగా చర్చించి నిన్న నేను పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారు జూమ్ మీటింగ్లో ఇద్దరు ఏసీసీ సెక్రటరీస్ మిగతా సంబంధిత శాసనసభ్యులు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరితో జూమ్ మీటింగ్లో रियासत के सीनियर अक़लियती कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर को टीपीसीसी के लिए कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जानिब से सियासी उमूर की कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किए जाने पर तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन में मसरत की लहर दौड़ गई है। कल से ही मोहम्मद अली शब्बीर की क़यामगाह पर न सिर्फ कांग्रेस कायदीन बल्कि दानिशवरान कौम ने मुलाकात करते हुए तहनीत पेश की है। आज हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी अक़लियती डिपार्टमेंट के सदर नशीन समीर वलीउल्लाह की क़यादत में मोहम्मद अली शब्बीर को ज़बरदस्त तहनीत पेश करते हुए गुलपोशी की गई। इस मौके पर मुमताज़ हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान व कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की और उनकी मिली सियासी और समाजी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। समीर वलीउल्लाह ने मोहम्मद अली शब्बीर के तकर्रुर को मुसलमानों के लिए बड़ा इनाम करार देते हुए कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने सियासी करियर में कई तरह के खिदमात अंजाम दिए, मगर अक़लियतों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए जो अनथक मेहनत उन्होंने की, दोनों तेलुगु रियासतों की मुसलमान फरामोश नहीं कर सकते। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन सैयद निज़ामुद्दीन और शहबाज भी मौजूद थे।
साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों को अपनी मर्जी से फसल उगाने की आज़ादी दे। माचारेड्डी में दलित गिरिजना आत्मा गौरव दंडोरा इजलास से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के हालिया बयान की शदीद मजम्मत की, जिसमें किसानों को धान ना उगाने का मशवरा दिया गया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ये तय नहीं कर सकती कि किसान क्या उगाएं क्या ना उगाएं, क्योंकि किसान वही फसल लगाएंगे जिसमें उन्हें ज़्यादा मुनाफा लग रहा हो। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के मफाद और उनकी फलाह बहबूद को मुकम्मल नज़रअंदाज कर चुकी है और अब किसानों को आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेटेड फार्मिंग की तरफ ले जा रही है। इस इजलास में कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही मुल्क को आज़ादी दिलाई। कामारेड्डी के माचारेड्डी में कांग्रेस के इजलास से खिताब करते हुए अजहरुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा किया। अजहरुद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत तरक्की को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में इख्तिदार में आएगी। ఊర్లో కరెంట్ షార్టేజ్ చేసిన ఘనత ఎవరిది? మాచారెడ్డికి 132 కేవీ తీసుకొచ్చిన ఘనత ఎవరిది? ఊరికి ఒక సబ్ స్టేషన్ ఇచ్చినాం. అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తే భావనీపేట్, ఎల్లంపేట్, కరీంపేట్, సోమవారంపేట్, లక్షాపేట్, అన్నారం అక్కడ పోతే लोग आए, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ आए, जैसे कांग्रेस ही एक पार्टी है आपको आगे बढ़ा सकती और कोई भी पार्टी बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि आपने देखा है कि जितने भी नेशनल पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, कुछ कर रहे हैं, खाली बोल रहे, कोई भी एक बार भी एक प्रॉमिस भी सुनी तो बताइए, कुछ भी प्रॉमिस बोलने लगे। तो मैं तेलुगु में कोशिश करता हूँ बोलने की, जरूर भाई एक एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। ఇప్పుడు ఇవాళ నేను మ్యాచ్ ఆడతాం, ఓకే, క్రికెట్ మ్యాచ్ ఏమైంది, ఓడిపోతుంది మ్యాచ్, ఏమైంది ఓడిపోతుంది, ఇంకా ఒకటి రేపు ఒకటి మ్యాచ్, ఇంకా ఒకటి మ్యాచ్ ఉంటుంది. ఒక ఇయర్లో 40-30 క్రికెట్ మ్యాచ్ అవుతుంది. ఎలక్షన్ ఓడిపోతే ఎన్ని సార్లు అవుతుంది? 5 సంవత్సరం. ఏం చేస్తా 5 సంవత్సరంలో ఏం లేదు, ఇట్లా నేను వచ్చి దీంట్లో ఎన్ఐఎం ఇట్లా చేస్తా. तो आपको यही बता रहा हूँ कि इलेक्शन हारे तो 5 साल तक कुछ भी नहीं करता, खाली बैठना पड़ता, खाली बैठना पड़ा, खाली कंप्लेन करना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। पावर में रहे तो काम कर सकते हैं, आपके अगर हो सकता है, आपको अगर कोई पोजीशन भी नहीं मिला तो आप ये बोल सकते हैं अरे भाई हमारी पार्टी पावर में है। तो मैं यही चाहूंगा कि क्रिकेट में क्या होता है, मैच खेलने के बाद और 2-3 मैच खेलते हैं, एक साल में 40 मैच खेलते हैं, और इलेक्शन हारे तो 5 साल ना हारे। अभी हम हारे को ठीक है ना, कैप्टन अगर बीट पे तो बोलेगा तो ये करो तो हमको करना पड़ेगा, बोले नहीं हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तेलुगु फिल्मों के अदाकार अनुदीप मंशियात मामले से जुड़े रकम की गैर कानूनी मुंतकली के केस में पूछगछ के लिए आज शहर हैदराबाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंचे, जहां अहदेदारों ने उनसे पूछगछ की। टॉलीवुड की कई अहम शख्सियात से कबल अज़ीं ईडी ने पूछगछ की थी। नवदीप से भी आज पूछगछ की गई। नवदीप के साथ साथ ईडी ने राणा रघुपति, नंदू, रकुलप्रीत सिंह, चार्मी और हिदायतकार पुरी जगन्नाथ से भी पूछगछ की थी। ये मंशियात का मामला साल 2017 का है, जिसने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को दहला कर रख दिया था। जिले करीमनगर के जिमीकुंटा मंडल में एक शख्स पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देने का दिलखराश वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिमीकुंटा मंडल के विलासागर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 29 साला संतोष पर नामालूम अफराद ने आज सुबह पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मकामी अफराद ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए संतोष को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, ताहम वो जानबर ना हो सका। करीमनगर पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण ने मकाम वाक़या का मायना किया और खातियों को गिरफ्तार करने के लिए 6 टीमों को तश्कील देने का ऐलान किया। हालत नशा में एक नौजवान ने गणेश मंडप पहुंचकर गणेश की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यह वाकया तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के लक्ष्मी राव पल्ली में पेश आया। इस नौजवान की शिनाख्त गंगाधर के तौर पर की गई। इस वाकये में मूर्ति को जुज़वी नुकसान पहुंचा, तहाँ वहां पर मौजूद चौकस श्रद्धालुओं ने इसको रोक दिया और उसकी पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। मकामी अफराद ने कहा कि गुज़िश्ता साल दशहरे के मौके पर भी गंगाधर ने शराब पीकर इसी तरह की हरकत की थी। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस नौजवान की मकामी अफराद पिटाई कर रहे हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।